Hello, welcome student. This video initiated by Thakur Vidya Mandir Global School, Kathi Sankarpur, Lalganj, Azamgarh, Uttar Pradesh. I am Harikesh Singh, your Hindi teacher. Today I teach class 6 Hindi literature chapter 7 साथी हाथ बढ़ाना. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग साथी हाथ बढ़ाना साहिर लुधियानवी जी का एक गीत को हम लोग पढ़ेंगे. साथी हाथ बढ़ाना. साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखा गया है. यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था. यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था. यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है. कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है. कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है. हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए. दुनिया में हर बड़ा छोटा जो भी है वह मिलकर ही बना है. आइए हम लोग पहले कविता का सस्वर वाचन करते हैं. साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया. सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया. फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें. साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना. कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना. अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक. साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया. एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा. एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत. एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना. आइए, साहिर लुधियानवी जी का बड़ा ही सुंदर गीत है और इसकी व्याख्या इस प्रकार है. साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया. सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया. फौलादी हैं सीने अपनी, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें. साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना. कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना. इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा करने को प्रेरित किया है. एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए भारत के निर्माण में हम सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा गया है. भारतीयों का हौसला अफजाई करने के लिए कवि ने बताया है कि जब भी लोगों ने एकता के साथ काम किया, तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ मदद की है तथा पर्वत ने भी उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दी है. आप लोगों को एक कहानी आप लोगों ने टेलीविज़न या न्यूज़पेपर के माध्यम से सुनी होगी कि एक आदमी दशरथ माझी ने पर्वत को काट करके अपने गांव से शहर जाने के रास्ते को सुगम बना दिया था.
तो उसने संकल्प कर लिया, और संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। तो हमें मिलजुल करके, अगर एक आदमी संकल्प लेकर के पर्वत से रास्ता निकाल सकता है, तो जब हम सब उसके साथ मिल करके अपने देश के उत्थान में सहयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ेंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। कवि के अनुसार हमारी बाहें और सीना फौलाद से बना है, जिसमें हम मुश्किल से मुश्किल काम कर सकने में सक्षम हैं। कवि ने याद दिलाते हुए कहा है कि हमने पहले भी गैरों अर्थात जो ब्रिटिश थे उनके लिए हमने काम किया है, बहुत सारा काम किया है, और आज तो हमें खुद हम स्वतंत्र हैं, हमें अपने और अपने देश के निर्माण के लिए काम करना है, तो फिर हम क्यों पीछे हटेंगे। आगे है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है, चूँकि इनका क्रम जीवन में हमेशा चलता रहता है। हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए, वहीं सुख में ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए, और अपनी मंजिल की ओर सदा बढ़ते रहना चाहिए। कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक एक बूंद के मिलने से ही दरिया बनता है, और छोटे छोटे अंशों को मिलाकर शहर का निर्माण होता है। छोटे छोटे राई के दानों से पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करे, तो किस्मत को भी पलटकर उसे सुनहरा रूप दिया जा सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। फौलादी अर्थात मजबूत, राहें अर्थात रास्ता, लेख की रेखा अर्थात भाग्य में लिखा होना, गैर अर्थात पराया, कतरा अर्थात छोटी बूंदें, जर्रा अर्थात कण, इंसा अर्थात मनुष्य। इस तरह से आज का पाठ समाप्त होता है। आप लोग पाठ का पुनः अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।